कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा उड़ता हुआ इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाता है। जग्गू कौवा किसान के आंगन में जाकर पेड़ पर बैठ जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे चूरी दे, मैं अपने मिठू को चूरी अपने हाथों से खिलाऊंगा। किसान का बेटा अपनी मम्मा से रोटी की चूरी लेकर छोटे मिठू तोते को खिलाने लगता है। मेरा मिठू चूरी खाएगा, लो लो खा लो। मेरा मिठू तोता सबसे अच्छा है, सबसे सुंदर है मेरा मिठू तोता। मैं पापा से कहूँगा मुझे भी ऐसा ही मिठू तोता ला कर दे। मैं भी अपने मिठू को चूरी खिलाऊंगा और उससे बातें करूंगा। जग्गू कौवा अपने घर चला जाता है। पापा पापा, मैं भी मिठू तोता लूंगा, मुझे भी तोता लेना है। अब तुमने मिठू तोता कहाँ देख लिया? पापा, मैं इंसानों की बस्ती में गया था, वो पिंजरे में तोता था और किसान का बेटा तोते को चूरी खिला रहा था। मैं कहाँ से ला कर दूं तुम्हें तोता? मुझसे नहीं होगा ये सब। कालू जी, बच्चा है, जिद कर रहा है, जाओ किसी तरह मेरे जग्गू को तोता पकड़ कर ला दो। ठीक है, मैं जाता हूँ। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और उड़ता हुआ रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो चिड़िया, क्या हमारे जंगल में कोई तोता भी रहता है? नहीं कौवे भैया, इस जंगल में तो मैंने कभी कोई तोता नहीं देखा। इसका मतलब मुझे दूसरे जंगल जाना होगा। कालू भैया, आपको तोते से क्या काम है? कुछ नहीं, था कोई काम। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा उड़ता हुआ जंगल की दूसरी दिशा में जाता है और झरने के पास जाकर बैठ जाता है। मिठू जी जाइए, मेरे छोटे मिठू के लिए खाना ले आइए। हरियाली, अब तो बाहर जाते हुए भी बहुत डर लगता है। सुना है शिकारी हर रोज तोतों को पकड़ रहे हैं। तो क्या मैं जाऊं? आप घर में ही रहें, मेरे बेटे के लिए खाना तो लाना ही होगा। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ। मिठू तोता अपने घर से निकलता है। मिठू तोता जा रहा था कि उसे झरने के पास एक पेड़ पर एक अमरूद नजर आता है। मिठू तोता वहां जाता है और पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। कालू कौवा भी मिठू तोते को देख लेता है। कालू कौवा मिठू तोते से कहता है, मिठू मिठू, रोटी खाओगे? रोटी? कौवे, मेरी किस्मत में रोटी कहाँ, मैं तो एक गरीब तोता हूँ, जंगल से दाना, लाल मिर्ची या फिर कोई फल ढूंढ कर खा लेता हूँ। मेरे साथ चलो, मैं दूंगा तुम्हें रोटी, मेरे पास रोटी है। कोई नई चीज लेकर जाऊंगा तो मेरा बेटा और पत्नी खुश हो जाएंगे। तोता ऐसे सोचता है और कौवे से कहता है, लेकिन मुझे कहाँ जाना होगा? मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे कान में बताता हूँ। तोता कौवे के पास जाता है और कौवा झट से तोते को पकड़ लेता है और झाड़ियों में छुपाया हुआ पिंजरा निकालकर तोते को पिंजरे में कैद कर लेता है। पकड़ लिया, मैंने तोता पकड़ लिया है, मेरा बेटा जग्गू खुश हो जाएगा। मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो, मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा, मुझे छोड़ दो। तोते तोते, मेरा परिवार भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, देखना मेरा परिवार तुम्हें देखकर कितना खुश होगा। कालू कौवा पिंजरा उठाता है और अपने घर की तरफ उड़ता है। तोता तोता, मेरे बाबा मेरे लिए तोता ले आए हैं। कालू जी, ये तो सच में बहुत सुंदर तोता है, लेकिन इसकी चोंच थोड़ी बड़ी है। कोई बात नहीं, मैं इसकी चोंच थोड़ी सी काट दूंगी। मुझे ऐसा ही तोता चाहिए था। पिंजरे में कैद मिठू तोता रो रहा था। वो कभी गोरी की तरफ देखता तो कभी कालू की तरफ। अब इसे लेकर घर से बाहर मत जाना, ऐसा ना हो कि दूसरे पक्षियों को पता चल जाए। मुझे घर जाने दो कौवे, मेरा क्या दोष है, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका जो आपने मुझे यहाँ कैद कर दिया है? मुझे घर जाने दो। चुप 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 कर जाओ, अब तुम कहीं नहीं जा सकते हो, तुम हमेशा मेरे पास पिंजरे में रहोगे, मैं तुम्हें खाना भी दूंगा और पानी भी। जग्गू कौवा पिंजरा दीवार के साथ लटका देता है और अपने काम में लग जाता है। जग्गू कौवा सारा दिन अपने दोस्तों से खेलता रहता है। वो फुटबॉल खेलता है, वो पकड़न पकड़ाई खेलता है। छोटे मिठू बेटा, अभी तक आपके पापा आए नहीं, न जाने वो कहाँ चले गए हैं। मम्मा मम्मा, पापा कहीं इंसानों की बस्ती में ना चले गए हो? नहीं नहीं, आपके पापा भूलकर भी इंसानों की बस्ती की तरफ नहीं जाते, मैं जाकर जंगल में देखती हूँ। छोटे मिठू बेटा, अभी तक आपके पापा आए नहीं, न जाने वो कहाँ चले गए हैं। मम्मा मम्मा, पापा कहीं इंसानों की
बस्ती में ना चले गए हो? नहीं नहीं, आपके पापा भूलकर भी इंसानों की बस्ती की तरफ नहीं जाते। मैं जाकर जंगल में देखती हूँ। हरियाली तोती पूरा जंगल देखती है, लेकिन उसे कहीं भी मिठू तोता नजर नहीं आता। हरियाली तोती थक हार कर घर वापस चली जाती है। पापा पापा, मिठू तोते को देने के लिए खाना कहाँ है? आज तो मैं कुछ ना ला सका, मैं कल ले आऊंगा तुम्हारे मिठू तोते के लिए खाना। कृपया करें, मुझे छोड़ दें। मैं यहाँ खुश नहीं हूँ और ना ही मैं यहाँ खुश रह सकता हूँ। मुझे मेरे घर जाने दें। मैं अपने परिवार के पास जाना चाहता हूँ। मुझे छोड़ दें। जग्गू, इसे चुप करवा लो या फिर इसे लेकर दूसरे कमरे में चले जाओ, वरना मैं इसकी गर्दन मरोड़ दूंगी। जब से आया है टै टै ही किए जा रहा है। चल मिठू तोते, दूसरे कमरे में जाते हैं। जग्गू कौवा पिंजरा उठाकर दूसरे कमरे में ले जाता है। रानो चिड़िया जब दाना लेकर घर वापस जा रही थी तो उसे कौवों के घर की खिड़की में से पिंजरा नजर आता है। रानो चिड़िया रुककर पास आकर देखती है। अरे, इन कौवों ने तो तोते को पिंजरे में कैद कर रखा है। मुझे तोते की मदद करना होगी। रानो चिड़िया जल्दी से वहाँ से उड़ती है और कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, कौवों के घर में एक तोता पिंजरे में कैद है, हमें उसके परिवार को बताना होगा। तोतों का परिवार जंगल की दूसरी दिशा में झरने के पास रहता है। चलो हम वहाँ जाते हैं। कबूतर और रानो चिड़िया वहाँ जाते हैं। वो तोते के घर तक पहुँच जाते हैं। चिड़िया तोते के दरवाजे पर दस्तक देती है। चिड़िया, बताइए आपको किससे मिलना है? तोती, कौवों ने आपके पति तोते को पिंजरे में कैद कर रखा है। उन्होंने उसे पकड़ लिया है। मिठू, मेरा मिठू, वो आज बाहर जाने से डर रहा था। अपने बेटे के लिए खाना लेने गया और उन दुष्ट कौवों ने पकड़ लिया। आप हमारे साथ चलें, हम सब मिलकर उन कौवों से आपके पति को आजाद करवा लेंगे। हरियाली तोती चिड़िया और कबूतर के साथ जाती है। जल्दी हमारी मदद करें, कौवों ने तोते को कैद कर लिया है। उन दुष्ट कौवों को अब जंगल से निकालने का वक्त आ गया है। फिर सारे पक्षी मिलकर कौवों के घर जाते हैं। कौवे के बच्चे, कहाँ है मिठू तोता? चील, मिठू तोता तो यहाँ नहीं है। चील आगे बढ़ती है और दौड़ लगाती है गोरी की पूंछ पर। जग्गू बेटा, मिठू को लेकर यहाँ आओ। जग्गू जल्दी से मिठू तोते को ले आता है। जालिमों ने मेरे मिठू को पिंजरे में कैद कर रखा है। रानो चिड़िया पिंजरा खोलकर तोते को बाहर निकालती है। बेहतर यही है तुम सब यहाँ से निकल जाओ, वरना हम तुम्हें मार मार कर निकालेंगे। फिर वह कौवे पक्षियों से माफी मांगते हैं और आइंदा किसी पक्षी को ना पकड़ने का वादा करते हैं। सालिमो, पहले तो इंसान पक्षियों के दुश्मन थे, अब तुम कौवे पक्षियों को कैद करने लगे हो। आज तो छोड़ दिया, अगर दोबारा ऐसा किया तो बहुत मार पड़ेगी तुम्हें। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। कीकी एक छोटा कबूतर था जिसके पापा एक बढ़ई थे। कीकी जब स्कूल जाने लगता है तो उसके पापा उससे कहते हैं, कीकी बेटा, बहुत होगी पढ़ाई, अब छोड़ो स्कूल और मेरे साथ काम में मेरी मदद किया करो। पापा, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा, मगर मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकता। लिख पढ़कर कौन सा नौकरियाँ मिल जाती हैं बेटा? हाँ पापा, आपने ठीक कहा, मगर एक पढ़ा लिखा बढ़ई एक अनपढ़ बढ़ई से ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है। ना मैं पढ़ा ना मेरा बाप, हमने भी तो जिंदगी गुजार ही ली। इतने में चिड़िया का बेटा कुकू कीकी को लेने आ जाता है। कीकी, चले स्कूल, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। नहीं, तुम जाओ बेटा, आज से कीकी मेरे साथ काम करवाया करेगा। कीकी स्कूल नहीं जाएगा। कुकू चुपचाप वहाँ से स्कूल चला जाता है। स्कूल से वापसी पर शाम को कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, आज जब मैं अपने दोस्त कीकी को लेने गया तो उसके पापा ने उसे स्कूल नहीं जाने दिया। क्यों बेटा, ठीक तो था कीकी? हाँ मम्मा, कीकी तो ठीक था। कीकी के पापा ने कहा कि वो अब स्कूल जाने के बजाय घर का काम किया करेगा। ये कबूतर भी न जाने किस जमाने में रहता है। शायद उसे मालूम नहीं कि आज का दौर पढ़े लिखे पक्षियों का दौर है। इस दौर में अनपढ़ पक्षियों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं जाकर समझाती हूँ कीकी के पापा को। फिर कुकू की मम्मा वहाँ से जाती है। आप ऐसा ना करें, बच्चे को अगर पढ़ने का शौक है तो इसे अपना शौक पूरा करने दें, ये जिम्मेदारी है आपकी। चिड़िया बहन, क्या करूं, जो कमाता हूं उससे रोटी पूरी नहीं होती, ऊपर से कीकी की फीस और खर्चे कैसे पूरे करूं।
मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, आपका बेटा पढ़ लिख जाएगा तो एक कामयाब पक्षी बनेगा। अगर ना पढ़ा तो आपकी तरह ही सारी जिंदगी रोटी ही पूरी करता रहेगा। देखता हूँ। देखना नहीं, कल कीकी को स्कूल भेजना है। थैंक यू चिड़िया आंटी, मैं भी पापा से यही बात कर रहा था। मैं पापा का विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं एक कामयाब, मेहनती और सच्चा पक्षी बनूंगा। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है और कबूतर आरी से लकड़ी काटने लगता है। दिन गुजरते गए और कीकी फिर से स्कूल जाने लगा। वो मेहनत से पढ़ता, वो क्लास में आगे बैठता और अपनी टीचर की बातों पर ध्यान देता। वो जानता था कि वो एक गरीब परिवार से है। वो जानता था कि किस तरह मुश्किल से उसके मम्मा पापा उसकी स्कूल की फीस पूरी करते हैं। कीकी रात को बैठा हुआ घर के अंदर रोशनी में पढ़ रहा था। उसकी मम्मा सोई हुई थी और उसका पापा बाहर आंगन में बैठा काम कर रहा था। लकड़ी के काटने की आवाज सुनकर कीकी अपने पापा के पास जाता है। पापा, आपको मेरी वजह से बहुत मुश्किल होती है। ये सुनकर कबूतर रोने लग जाता है। नहीं मेरे बेटे, मुझे माफ करना। मैंने कई बार आपको पढ़ाई से रोका, मगर ये तो मेरी जिम्मेदारी है कि आपको जिंदगी के सारे मौके दूं, आपकी हर खुशी पूरी करूं। पापा जी, एक दिन आएगा जब मैं आपके हाथ से ये आरी ले लूंगा। मैं आपकी ये मेहनत कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। समय गुजरता गया, कीकी पढ़ता गया और आगे बढ़ता गया। फिर वो दिन आ जाता है जब कीकी की पढ़ाई मुकम्मल हो जाती है। वो स्कूल से डिग्री और अपना इनाम लेकर अपने घर लौटता है। घर आकर कीकी अपनी मम्मा और पापा को गले लगा लेता है। मम्मा पापा, मैंने पढ़ाई मुकम्मल कर ली है। पापा, आपका मुझ पर एहसान है। आपने मेरे पढ़ने में बहुत दुख उठाए। अब मेरा बेटा जो चाहे वो करे, क्योंकि मैं ठहरा अनपढ़ और मेरा बेटा पढ़ा लिखा। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। कीकी कुछ दिनों तक इंटरनेट पर रिसर्च करता है। वो रिसर्च करता है कि वो अपने पिता के काम को कैसे आगे लेकर बढ़ सकता है। काफी दिन सोच विचार करने के बाद कीकी अपना एक ऑनलाइन स्टोर खोलता है। पापा जी, मैंने अपना स्टोर खोल लिया है। और स्टोर? मगर कहाँ? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पापा, ऑनलाइन स्टोर। अब हम जो घोंसले बनाया करेंगे वो हमारे जंगल में नहीं बल्कि दूर दूर के जंगलों में भी बिका करेंगे। बेटा, मुझे आपकी बातों की कुछ समझ नहीं आ रही। फिर कीकी आरी लेकर लकड़ी काटना शुरू करता है और अपने पिता के काम में मदद करता है। 2 दिन बाद कीकी का पहला ऑनलाइन ऑर्डर आता है जो सागर वाले जंगल से था। पिताजी, हमारा पहला ऑर्डर आ गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। फिर क्या था, शाम तक जितने भी घोंसले उसके पापा ने कई महीनों से बना रखे हुए थे, सारे ही बिक जाते हैं। पापा जी, देखा आपने, मेरे ऑनलाइन स्टोर की सेल आपकी पूरे महीने से बढ़ गई है। मैं तो हैरान हूँ, इतने घोंसले तो मैं कई महीनों में ना बेचता था। वो आगे बढ़ते हैं। वो अपने काम को नए तरीके से करने के लिए नई मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। कीकी अपने पापा के लिए एक बिजली से चलने वाला नया आरा मशीन लेकर आता है, जिससे लकड़ी की कटाई बहुत आसान थी। अब तो वहाँ रंग बिरंगे घर बन रहे थे। फिर एक दिन चिड़िया का बेटा कुकू अपनी मम्मा के साथ वहाँ आता है। कबूतर भैया, आप ठीक हैं? हाँ चिड़िया, बहुत अच्छा हूँ। मेरे बेटे ने तो काम शुरू करते ही कमाल कर दिया। देखो तो कैसे कैसे रंग बिरंगे घर बन रहे हैं अब यहाँ। यार कीकी, मैं भी आपसे काम के लिए ही मिलने आया हूँ। मेरा एक्सपोर्ट का काम है। अगर आप नए नए रंग बिरंगे घर बनाकर मुझे दो तो मैं इन्हें अच्छे दामों पर एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। हाँ कुकू यार, ऐसे तो मुनाफा भी डबल हो जाएगा। फिर वो दोनों दोस्त अपने काम को नई बुलंदियों पर लेकर जाते हैं और अपने मम्मा और पापा को साबित करके दिखाते हैं कि तालीम कभी बेकार नहीं होती। एक पढ़ा लिखा बढ़ई अनपढ़ बढ़ई से ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। प्यारे दोस्तों, बदलते हुए दौर के साथ अपने बच्चों को आगे बढ़ने में उनकी मदद करें, क्योंकि दुख काट कर ही सुख मिलता है। आपका धन्यवाद।